नमस्कार साथियों, मैं हूं सनब बंजारा आरसागर कछावा। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने एक चर्चा करना चाहता हूं जो 22 दिसंबर को दिल्ली में बंजारा समाज का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ उसको लेके। वीडियो शुरू करने से पहले आप रूप सिंह जी महाराज, संत सेवालाल जी महाराज और बाबा लखीशाह महाराज को प्रणाम कीजिए। और जो ये वीडियो देख रहे हैं फेसबुक पर, वो फेसबुक को लाइक या फॉलो कीजिए। और यदि ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथियों, 22 दिसंबर का जो राष्ट्रीय अधिवेशन पूरे भारत के बंजारा समाज के लोगों के जानकारी के बाद में, सूचना के बाद में और बहुत बड़ी संख्या में समाज के लोगों की उपस्थिति की उम्मीद के साथ में आयोजित किया गया। 5 दिसंबर को गोहली से टांडा लदेनी यात्रा 21 दिसंबर को दिल्ली आई। उसमें हमारी माताएं, बहनें और समाज के संगठनों के प्रमुख लोग शामिल थे। सभी ने अपने अपने स्तर पर आह्वान किया, सभी ने अपने अपने स्तर पर समाज के लोगों को दिल्ली पहुंचने की अपील की। लेकिन मैं के बाद में शुरू कर रहा हूं कि आखिर समाज के लोग ज़्यादा बड़ी संख्या में दिल्ली क्यों नहीं पहुंच पाए। साथियों, इस पे हमको विचार मंथन करना चाहिए। विधानसभा चुनाव से पहले हमने बहुत सारे आयोजन किए। भोपाल में 8 अप्रैल को हमने सभा करी, लेकिन जितनी संख्या में हमको पहुंचना था उतनी अपेक्षाकृत संख्या में समाज के लोग नहीं पहुंच पाए। दिल्ली के जो आयोजन हुआ टांडा लदेनी, इसमें भी यही हुआ। मैं वहाँ स्वयं उपस्थित था। मैंने वहाँ पहुँच के पाया कि हमारे पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, एमएलसी, सामाजिक संगठनों के बुद्धिजीवी, युवा साथी, संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष वहां उपस्थित थे। लेकिन जितनी संख्या में ये कार्यक्रम आयोजित होना था उतनी नहीं हो पाई। इस कारण के ऊपर, इस विषय पे और इस मुद्दे पे मैं, जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं, आप सभी से इस बात के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आखिर 4 संगठन के अध्यक्ष मुझे वहां दिखे, उनसे मैं मिला भी। तिलावत जी बंजारा सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांतिलाल नायक जी बंजारा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आत्माराम जाधव जी बंजारा टाइगर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक बंजारा गौर सिखवाड़ी मूवमेंट का कोई गौर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। और हमारे पूर्व सांसद हरिभाऊ राठौड़ साहब, एमएलसी पूर्व तेलंगाना के हमारे डायनेमिक लीडर आदरणीय रामुलु नायक जी, ऐसे बहुत सारे, हमारे यूपी से मंगलम भाई और नैन सिंह जी, ऐसे बहुत सारे समाज के जुझारू लोग वहाँ उपस्थित थे। लेकिन संख्या बल जितना होना चाहिए उतना क्यों नहीं हो पा रहा है, इस बात पे अपने को विचार करना पड़ेगा। मेरा जो विचार है, मेरा ये कहना है साथियों कि हमारे समाज के लोगों का बड़ी संख्या में उपस्थित होना और कैसे हो सकता है, इस बात को मैं इस रूप में कहता हूं। मेरे अनुभव के आधार पर भी, हमने भी पूरे मध्य प्रदेश में घूम के 8 अप्रैल को भोपाल में एक आयोजन किया। उसमें भी अपेक्षाकृत संख्या कम पहुंची, 2-3 हजार लोग पहुंच पाए। लेकिन दिल्ली में तो इससे भी संख्या कम पहुंची। इसके पीछे जो मैं एक कारण मानता हूं, उस कारण पे आप सबको भी विचार करना है और भविष्य में हमारी समाज की एकजुटता बढ़े, हमारी ताकत बढ़े, शासन प्रशासन के सामने हम बड़ी संख्या में उपस्थित रह के हमारी बात कह पाए। सबसे बड़ा कारण मैं ये मानता हूं
कि जो अलग अलग संगठनों में हमारे समाज के लोग बिखरे पड़े हैं, उससे हमारी शक्ति कमजोर हो रही है। क्या जितने भी संगठन हैं, मैं हमारी टांडा लदेनी जो टीम टांडे टांडे जाने वाली है, उसके मुख्य संयोजक आदरणीय नीलेश भैया से भी निवेदन करना चाहूँगा कि अभी सभी लोगों से हम डिस्कस इस बात के लिए कर सकते हैं क्या कि पूरे देश का, हमारे समाज का एक संगठन हो, और यदि कोई संगठन उस एक संगठन में सहभागी होके काम नहीं करना चाहता है तो हम उस संगठन के व्यक्ति को, उस संगठन के लोगों को अलग थलग करके, बायकाट करके हम एक रूप में, एक देश, एक संगठन और एक मुद्दे को लेकर हम समाज के लिए काम करें तो निश्चित रूप से हम समाज के हक और अधिकार दिलाने में समाज के लोगों को जोड़ सकते हैं, समाज के लोगों को अपना हक और अधिकार दिला सकते हैं। साथियों, मेरे ये जो टांडा लदेनी का जो कॉन्सेप्ट है, आदरणीय नीलेश जी है, महाराष्ट्र सरकार के मंत्रालय में ओएसडी है, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, उनको मैंने सुना भी, उनका समाज के प्रति बहुत अच्छा अध्ययन है, और आप सभी भाइयों का समाज के प्रति अच्छी सोच और विचार है। लेकिन हम एक जगह पूरे देश के लोग बड़ी संख्या में किसी एक मुद्दे पर एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं, उसके पीछे हमारा एक संगठन नहीं होना, मजबूत संगठन नहीं होना, ऐसा कारण मैं मानता हूं। यदि मैं सही हूं तो मुझे कमेंट करके आप बताएं, और अगर मैं सही हूं तो ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि हम ये तय कर पाए कि हमें एक मजबूत संगठन के बिना एक मजबूत समाज के मुद्दे को, एक मजबूत उद्देश्य को, एक मजबूत रणनीति को लेकर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसलिए हमको एक देश का मजबूत संगठन समाज का होना चाहिए। इसके लिए समाज के लोगों को प्रेरित करें, समाज के लोगों को जागरूक करें, ऐसा मेरा सोचना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मेरी बात को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। और अगर आपने मेरी बात को सुना है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।